पाकिस्तानी टीम में पड़ी फूट, बाबर की किससे हो गई हाथापाई। पाकिस्तानी पत्रकारों के खुलासे पर क्या बोला पीसीबी। 11 खिलाड़ियों के बीच में वो कौन है जो बाबर से कप्तानी लेना चाहता है, अपना ग्रुप बनाता है, हंगामा खड़ा करवाता है। अफगानिस्तान के खिलाफ उतरे बाबर, तब भी हुई मिट्टी पलीत। अफगानी गेंदबाजों ने कहा बड़े खिलाड़ी हो तो हद में रहो। क्या पाकिस्तानी टीम में हालत ये हो गई है कि खिलाड़ी हाथापाई पर उतारू हो गए हैं? आखिर वो कौन है जिससे बाबर की बात बिगड़ गई और पाकिस्तानी पत्रकारों के खुलासे से पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हिल गया। 2 पाकिस्तानी पत्रकारों ने दावा किया कि ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम अलग थलग पड़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद ड्रेसिंग रूम में 2 खिलाड़ियों के बीच में हाथापाई हुई। 11 खिलाड़ियों के बीच ही एक ऐसा ग्रुप बन गया है जो बाबर को साइड करना चाहता है। उसमें कौन कौन है, इसका खुलासा कुछ दिनों में करूंगा। ये खबर जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड तक पहुंची, पूर्व दिग्गज हैरान हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका बाबर की कप्तानी के खिलाफ लंबे वक्त से है। इसीलिए कई लोग इस बात पर खुश भी थे। हालांकि टीम में फूट की बात कहीं के लिए भी सही नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि ये जो खबरें चल रही हैं, ये अफवाह हैं, इनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। पर सवाल है कि एशिया कप में हार के बाद जब शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के बीच में ड्रेसिंग रूम में बहस हुई थी, तब खेल भावना वाली बात कहाँ थी? जो लोग बाबर को करीब से जानते हैं वो कहते हैं हर मैच के बाद बाबर ड्रेसिंग रूम में स्पीच देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे भाषण देना बड़ा पसंद है। जीत होती है तो जीत की बधाई देते हैं, पर हार होती है तो बरस पड़ते हैं। और शायद 14 अक्टूबर को इंडिया के खिलाफ हार के बाद और 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद बाबर ने कुछ ऐसा ही किया हो, जिसके बाद ये खबरें मीडिया में सामने आई। लेकिन अगर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इसे सिरे से नकार रहा है तो फिर हो सकता है कि दावे में दम ना हो। हालांकि कुछ लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इन बातों पर प्रेस रिलीज जारी करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बड़े बड़े मामलों पर बोर्ड अक्सर चुप रह जाता है। फिर उस लिहाज से तो ये तो काफी छोटा मामला था। जहां तक बाबर आजम का सवाल है, तो इस वर्ल्ड कप में हार के बाद वो शायद ही आपको कप्तानी करते दिखें, क्योंकि टीम के अंदर और बाहर दोनों तरफ से उनके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर है। जहां तक कि बाहरी खिलाड़ी भी उस तरह से उनकी इज्जत नहीं कर रही हैं जो पहले करते थे। ये तस्वीर देखिए कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने उतरे बाबर की पिच पर मिट्टी पलीत हो गई। पूरा किस्सा 16वें ओवर का है। मोहम्मद नबी गेंद लेकर दौड़े, बाबर आजम नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे। जैसे ही नबी गेंद डालने वाले थे, बाबर ने दौड़ना शुरू कर दिया। तुरंत नबी ने इशारा किया, आप बड़े खिलाड़ी हो, थोड़ा पैरों को काबू में रखो, वरना आउट करने में वक्त नहीं लगेगा। उससे ठीक पहले मोहम्मद नबी और बाबर आजम के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिली थी। जब बाबर अपने जूते का फीता बांध रहे थे और नबी ने उनकी मदद करनी चाहिए, पर बाबर ने मना कर दिया। तब नबी ने बाबर की पीठ थपथपाई, लेकिन अगले ही पल बाबर की बेइज्जती हो गई। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिस पर बाबर गौर नहीं करते, पर पूरी टीम गौर करती है। और फिर जब ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी पहुंचते हैं तो फील्ड पर हुई एक एक बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। इसीलिए जब 2 पाकिस्तानी पत्रकारों ने इतना बड़ा दावा किया तो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान हो उठा। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, हमें कॉमेंट कर बताएं, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर ने 74 रनों का स्कोर जरूर बनाया, पर पूरी टीम 300 तक नहीं पहुंच पाई। जबकि शफीक ने 58 रनों की पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। फील्डिंग में अक्सर कमी देखने को मिल रही है और शाहीन शाह अफरीदी जो बहुत बड़े तुर्रम खा माने जाते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ भी शुरुआत में कमाल नहीं दिखा पाए। 22वें ओवर में जाकर पाकिस्तान को पहला विकेट नसीब हुआ। तब तक अफगानिस्तान की टीम 130 का स्कोर बना चुकी थी। तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान का हर खिलाड़ी किसी अलग तरह के तनाव से गुजर रहा है, जो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है? क्योंकि ये वही टीम है जिसने पहले अच्छा खेल भी दिखाया। आपको क्या लगता है, बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? कमेंट कर बताएं।